नारायण 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 नारायण। मेरे नारायण रूपी दिव्य आत्मन, आप सबको प्रणाम। आज की कहानी बोला तो मरा। एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक अच्छे संत आए। राजा उनके पास गया और संतान के लिए प्रार्थना की। संतों ने कहा कि राजन, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा उदास मन से वहाँ से लौट पड़ा। रास्ते में उन्हीं संतों का एक शिष्य मिल गया। शिष्य ने पूछ लिया कि महाराज, आप कहाँ यह कैसे आए? राजा ने कहा कि मैं संतान की कामना से आया था, पर काम पूरा नहीं हुआ। शिष्य ने कह दिया कि चिंता मत करिए, आपकी संतान हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर महल में लौट आया। जखन गुरुजी को मालूम हुआ तो ये शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? शिष्य बोला कि क्या करूं, मुंह से निकाल गया। गुरुजी ने कहा कि अपने वचन के कारण अब तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उनमें एक दोष था कि वो मुंह से कुछ बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार से बुलाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। उनके अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार से बुला नहीं सका। समय बीतता गया, राजकुमार कुछ बड़े हो गए। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। वहाँ एक शिकारी बैठा था और पक्षी को खोज रहा था कि कोई पक्षी दिखाई दे तो उसको मारो। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि उस पक्षी की तरफ गई और उसने पक्षी को मार गिराया। यह देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा। यह सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े हर्षित हो गए कि आज तो राजकुमार बोल गया। ये राजा के पास गए और उनको समाचार दिया कि आज वन में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उनसे कहा कि मेरे सामने बुलाओ, तब मैं मानूंगा। उन आदमियों ने बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमार कुछ बोला नहीं। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया। उनसे राजकुमार से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो, बात क्या है? अब राजकुमार बोला, महाराज, मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके प्रारब्ध में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया, इसलिए मेरे को आपके घर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं ना बोलता तो मेरे को दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। पक्षी भी बोला, तभी शिकारी के द्वारा मारा गया। इन आदमियों ने आपको मेरे बोलने का समाचार दिया तो परिणाम में फांसी लगने लगी। यह सब बोलने का ही परिणाम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला, बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। संतों ने ठीक ही कहा है, जन हरिया संसार में, बहु बोला बहु दुख। चुप रहिए हरि सुमिरिए, जो जीव चाहे सुख। नारायण नारायण नारायण।